लड़की और एक जिन का वाकया। यह कहानी है फातिमा की। एक ऐसी लड़की जो रोज शाम को लाहौर के मशहूर डेटा दरबार के बाहर फूल और तस्बीह बेचा करती थी। उसकी जिंदगी सड़ी थी। सुबह घर से निकलती, शाम तक काम करती और फिर घर लौट आती। एक रोज जब वो अपना सामान समेत रही थी, अंधेरा छाने लगा था। दरबार के दरवाजे बैंड हो चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक एक नौजवान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फातिमा घबरा गई। उसका दिल जोर से धधका, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटा के पूछा, दरबार तो बंद हो चुका है, आपको फूल किस लिए चाहिए? नौजवान ने गहरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और धीमे से बोला, मेरा तो यही वक्त होता है डेटा दरबार आने का, मैं इसी वक्त हाजिरी देता हूं। फातिमा को यह बात अजीब लगी। इतने सालों में उसने कभी इस वक्त किसी को वहां नहीं देखा था, खासकर इस नौजवान को। लेकिन वो जल्दी घर जाना चाहती थी, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। नौजवान ने फूलों के पैसे देने की कोशिश की, मगर फातिमा ने माना कर दिया और जल्दी से वहां से निकाल पड़ी। रास्ता सुनसान था और अंधेरा गहरा होता जा रहा था। चलते चलते उसको अचानक एहसास हुआ जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। उसने इधर उधर देखा, मगर कोई नहीं दिखा। दिल में एक अजीब सा खौफ समा गया। तभी एक गहरी दब्बी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, अपना हिजाब ठीक करो। फातिमा के पैर थिथक गए। उसने घबरा कर अपना हिजाब संभाला और तेजी से घर की तरफ बढ़ गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा जोर से खटखटाया। अम्मी ने दरवाजा खोला और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर घबरा गई। क्या हुआ फातिमा, इतनी परेशान क्यों हो? फातिमा चुप रही। उसको पता था कि अगर सच बताया तो अम्मी उसको काम पर जाने से रोक देंगी। उसने बस इतना कहा, अम्मी तुम ही कहती हो कि मगरिब के बाद घर लौट आना चाहिए। उस रात फातिमा को नींद आई तो एक अजीब सपना दिखा। एक धुंधला सा चेहरा, गुस्से से भरी आंखें और वही आवाज, आज के बाद तुम्हारे सर से हिजाब ना उतरे। डर के मारे उसकी नींद खुल गई। तभी फजर की अजान की आवाज आई। उसने राहत की सांस ली, वुजू किया और नमाज पढ़ने चली गई। नमाज के दौरान उसको एक मीठी सी खुशबू महसूस हुई। अम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। सुबह जब वो डाटा दरबार पहुंची, वहां का माहौल अजीब था। रोज की भीड़ के बजाय आज वीरानी छाई हुई थी। फिर अचानक भीड़ उमड़ पड़ी और फातिमा की दुकान पर इतने ग्राहक आए कि उसका सारा सामान चंद मिनट में बिक गया। वो हैरान थी। तभी वही नौजवान उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, कुछ फूल मिल सकते हैं? फातिमा ने कहा, आज तो सारा सामान बिक चुका है। नौजवान मुस्कुरा कर बोला, एक बार देख तो लीजिए, शायद मेरे लिए कुछ बचा हो। फातिमा ने अजीब सी निगाहों से खाली जगह की तरफ देखा, जहां अभी अभी उसका सामान खत्म हुआ था। लेकिन जब दोबारा देखा तो वहां फूलों का ढेर नजर आया, जैसे कभी खत्म ही ना हुए हों। उसके रोंगे खड़े हो गए। वो चुपचाप फूल निकाल कर उसको दे दिया। जाते जाते नौजवान ने कहा, हर बात पर परेशान मत हुआ करो, और तुम्हारी अम्मी जहां शादी करने को कह रही हैं वहां कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फातिमा सन रह गई। ये शख्स कौन था? उसको ये कैसे पता कि आज उसके घर रिश्ते वाले आने वाले हैं? वो वहां खड़ी सोचती रही और उसके कानों में एक आवाज गूंजने लगी, जाफर जिन, जाफर जिन, जब भी यह नाम पुकारोगी तुम्हारी मदद हो जाएगी। घर पहुंचते ही मेहमान आए हुए थे। अम्मी ने आवाज दी, फातिमा जल्दी कपड़े बदल कर आ जाओ। वो चुपचाप कमरे में गई, कपड़े बदले और मेहमानों के सामने आई। एक औरत बोली, यह तो बहुत खूबसूरत है। फिर वो औरत अपने बेटे से बोली, जाफरन फातिमा कैसी लगी? यह नाम सुनते ही फातिमा के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने नजरें उठाई तो वही नौजवान सामने बैठा था। उसके मुंह से अचानक निकाल पड़ा, अम्मी ये तो वही लड़का है। सब हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। अम्मी ने पूछा, कौन लड़का? फातिमा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे मुमकिन था। जाफरन मुस्कुरा कर बोला, फातिमा अब तो तुम मुझे पहचान ही गई हो। फातिमा का खून जम गया। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? जाफरन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं वो हूं जो तुम्हारी हर पुकार पर तुम्हारे साथ होगा। जब भी तुम जाफरन जिन पुकारोगी
तुम्हारी मदद हो जाएगी। फातिमा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसको अब समझ आ रहा था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन था। मेहमानों ने इसे रिश्ते की बात समझ कर टाल दिया। जाफरन की माँ बोली, हुमैन जल्दी शादी करनी है, ये हमारा एक ही बेटा है। अम्मी भी खुश हो गई, लेकिन फातिमा के ज़हन में एक तूफान उठ रहा था। उसने रात को तस्मिया के साथ दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर यह मेरे लिए बेहतर नहीं तो मुझे इससे बचा। सुबह जब वो उठी तो उसने फैसला किया कि तहज्जुद पढ़ेगी। एक पुराना स्टोर रूम था जहां कोई नहीं जाता था। वहां समन हटाकर उसने जगह बनाई और नमाज शुरू की। पढ़ते वक्त उसको लगा जैसे कोई उसके साथ इबादत कर रहा हो। कुरान की आयातिन पढ़ते वक्त एक आवाज उसके साथ दोहराती थी। वो डर गई, लेकिन नमाज नहीं तोड़ी। उसके दिल को यकीन था कि यह कोई नेक रूह है। नमाज खत्म करके दुआ मांगी। तभी एक सरगोशी सुनाई दी, अपनी दुआ लंबी करो, अपने लिए बेहतारी मंगो। उस आवाज से उसको सुकून मिला। उसने दुआ में कहा, ऐ अल्लाह, अगर जाफरन मेरे हक में है तो मुझे दे दो, वरना मुझे बचा लो। दुआ खत्म करके जब वो पलटी तो जाफरन उसके पीछे खड़ा था। फातिमा के मुंह से चीख निकल गई, तुम यहां क्यों हो? जाफरन बोला, मैं अंधेरे में नाता हूं, मुझे अंधेरा पसंद है। तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो, वहां हमेशा अंधेरा रहता है। फातिमा के रोंगे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम जिन हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जाफरन ने कहा, तुम मेरी पसंद हो, तुम्हारा हिजाब मुझे इश्क है, हमारा रिश्ता आसमानों पर तय हो चुका है। फातिमा डर के मारे कमरे से भागी और अम्मी से टकरा गई। अम्मी ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, अम्मी, वो जिन है। अम्मी गुस्से में बोली, यह क्या बकवास है, और उसको थप्पड़ मार दिया। फातिमा का दिल टूट गया। जिस माँ ने हमेशा प्यार दिया, आज उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। अगली सुबह जब वो काम पर जा रही थी, जाफरन फिर सामने आया और बोला, तुम्हारी अम्मी मेरी वजह से तुम पर गुस्सा हुई, मैं उनकी आंखों पर पट्टी बांध सकता हूँ। फातिमा गुस्से से चिल्लाई, तुम मेरी अम्मी को कुछ मत करना। जाफरन बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरा इनकार नहीं कर सकती। फातिमा ने साफ कहा, मैंने एक जिन से शादी नहीं करूंगी। जाफरन गुस्से में बोला, मेरी अना को लाल करना मत, वरना तुम मजबूर हो जाओगी। फातिमा डर गई। उसने फैसला किया कि वो अपने रब से मदद मांगेगी। रास्ते में एक खूबसूरत बाग दिखा, वो वहां बैठ गई, सुकून महसूस करने लगी। तभी एक बुजुर्ग वहां आए, उनका चेहरा नूर से भरपूर था। उन्होंने कहा, बेटी, तुम कौन हो? फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही सोच रही थी कि आप कौन हैं। बुजुर्ग बोले, मैं शाह-ए-जिन्नात हूं, जाफरन मेरा बेटा है, उसने तुम्हें तंग किया, मैं माफी मांगने आया हूं। अगर तुम उससे माफ नहीं करोगी तो मुझे उसको बस्ती से निकालना होगा। फातिमा हैरान थी। बुजुर्ग बोले, हमारी बस्ती पर एक बद्दुआ है, एक इंसान की शादी से ही ये टूट सकती है। क्या तुम जाफरन से शादी करोगी? फातिमा के दिल में तूफान उठा, लेकिन बुजुर्ग की इल्तिजा ने उसको हिला दिया। उसने कहा, हाँ। यह कहना था कि आंखें बंद हुई और जब खोली तो वो बाग गायब था। वहां सिर्फ कचरे का ढेर था। एक औरत बोली, यह लड़की कचरे में क्यों बैठी है? फातिमा घबरा कर घर भागी और अम्मी को सब बताया। अम्मी ने कहा, हम मौलवी साहिब के पास चलते हैं। मस्जिद में मौलवी साहिब ने कहा, जुमेरत की रात आओ। जुमेरत को उन्होंने कहा, यह जिन डाटा दरबार से तुम्हारे साथ आता है, 7 दिन सूरह जीन का वाजीफा करो। फातिमा ने वाजीफा किया और 7 दिन बाद उसको सुकून मिला। फिर मौलवी साहिब ने कहा, 7 दिन सूरह रहमान पढ़ो, पानी पी लो। 7वें दिन ख्वाब में जाफरन आया और बोला, तुम्हारी इबादत ने मुझे छोड़ा। स्टोर रूम में एक माला है, अगर मुझे याद करना हो तो पहन लेना। सुबह फातिमा ने माला देखी और मौलवी साहिब को बताया। उन्होंने कहा, वो नेक जिन था, हर जुमेरत सूरह जीन पढ़ लिया करो। फातिमा को अब यकीन हो गया था कि उसकी जिंदगी एक हकीकत थी और अल्लाह की रहमत उसके साथ है।